नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे। हमारे साथ हैं हाजी साहब, हाजी अब्दुल मजीद जी। पहले ही संवैधानिक चेतावनी दे देते हैं कि हमारी वाणी से किसी की आत्मा, माइंड, फेफड़े, किडनियां किसी को भी आघात नहीं पहुंचे, हम यही कोशिश करेंगे। अन्यथा इस वीडियो को ही नहीं देखें। याके वीडियो है ना तो कहानी चाहिए थी ना, जहाँ तक आई अच्छी लगी तो शेयर करा, लाइक करा, कमेंट करा, तेना चीज अपन कम कहते में लिखे आऊं या रही चुरादर्शन.com मेरी तरफा। आज हम बात करेंगे हाजी साहब के साथ। जब मैं आ रहा था चौरा होम स्टे से तो बहुत न्यूज भी सुन रहा था कि हमारे देश में क्या हो रहा है। बहुत है ना, कल आग लग गई। आग तो सबने कर दिल लगो रहा तैड़ी तो कहूं ही बातें बातें तो कहां था, बड़ी सारी दुकानें बंद थी, तो अब चिकन कॉर्नर भी बंद थी। दुख सबने आया यह घटना हो रहा सारे देश में, पर को जाहिर कहता को न कहता, मन पीड़ा अपो सहन कहता, दर्द महसूस कहता। पर हाँ असोकन भी इंटेलिजेंस आ ना, सभी तक फलान मिलाते होनी तो ना 26 मार है। आज 24 डेट भी है, आज है दिनांक 24 अप्रैल 2025। शायद मैं सही बोल रहा हूँ। हाजी साहब मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल 26 मार है, शायद 26 जवाब 26 में आई गया या किसी को मैं ऐसा नहीं पता, पर असल इंटेलिजेंस पे चले घटना दोस्तों। तो भी कुछ प्लान तैयार किया रहा होना कि अबे आगे कहीं आबाद हो। तो हाजी साहब हम तैयार हैं जी, एक बार हिंदी में बोल लेता हूँ बिल्कुल, जैसा ताकि कई लोग हमारी प्यारी भाषा को नहीं समझ पाएंगे, तो हिंदी में भी हमें बोलना चाहिए और बीच बीच में हम अपनी चुराई का भी प्रयोग करेंगे जरूर। ये असल बोली बोली हूँ तू हो तो पढ़ी करी बहुत असल टीम ही बना हुआ आगे आनी में ना बोली कहाँ तक बोलने को तो गलत बोली कौन फिर लिखो और हुआ था तैयारी से ही तो बहुत मी लिखो और हुआ। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी खास पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त राकेश राणा, चुरादर्शन की तरफ से। आज हम बात करेंगे ऐसे विषय पर जो हमारे दिलों को झकझोर देता है, पहलगाम और आतंकवाद, या जम्मू कश्मीर आतंकवाद, या विश्व भी आतंकवाद। बड़े बड़े टॉपिक में होता है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि हमारे समाज, हमारी शांति, हमारी एकता पर एक सवाल उठाने वाली बात है। आज हमारे साथ हैं हमारे सम्मानित गेस्ट या अतिथि हाजी अब्दुल मजीद जी। मैं सही कह रहा हूं जी? आपका नाम उच्चारण गलत तो नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ठीक है। जिनके विचार और अनुभव हमें नई दिशा दिखाते हैं। जानते हैं मन में टटोलते कि अभी वही थी दर्द के ना चिली लिपाए के ना। हाजी साहब आपके इस पॉडकास्ट में होना हमारे लिए गर्व की बात है। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। अब मैं पहला प्रश्न पूछूंगा आपसे जी, जो मैंने तैयारी की है। आज हम प्रश्न शुरू भई हो रहा शायद एक नाटक का आता थे या दिखावा का आता ता वीडियो बनाता थे को समझ सकता नहीं समझना दिया। आज हम
22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के वेस्टर्न मेडोज में हुए उस दर्दनाक आतंकी हमले की बात करेंगे जिसमें 26 लोगों या पता नहीं, संख्या तो कुछ भी हो सकती, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, मैंने 26 सुना, कभी 28 सुना, एक हो या अनेक हो, सप्लाई कुछ होती, अपनी जान गंवाई या शहीद हुए, कई घायल हुए। साथ ही हम आतंकवाद के गहरे मुद्दों और शांति के रास्तों पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने भी पीएचडी की तैयारी चलो रही है ना, एमए में एडमिशन ले रही है, फिलोसफी पढ़ते हैं, देखो चुहारा डिग्री नहीं ना पीएचडी मेरा माने में कहा था जड़ी बिच अधूरी पढ़ाई छोड़ तैयारी शुरू कर दे तोरे में बला बला के दियो ही बोलता कहां कोशिश करते जब तक जीवन है पढ़ते रहेंगे। तो करा खुद क्यों सुना तो अभी दो गले सर बड़ विचार छोड़ मी वे 6 मिनट होएगी। राणा जी, आपका स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आपने ये आज का जो टॉपिक पेश किया मेरे जुबान से इतना दुख महसूस हुआ कि मैं अपना कोई भी वक्तव्य बयान नहीं कर पा रहा हूँ। ये कोई दिखावा नहीं है, ये अंतरात्मा से आवाज है। इसमें जो घटना घटी है मुझे हैरानी है कि नाम पूछकर, किसी का धर्म पूछकर ऐसा जघन्य अपराध हुआ है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है। पेंट खोला है क्या सर? ये लिंग जांच करके, हाँ, नाम धर्म लिंग या लिंग स्त्री को नहीं मारा ना, ऐसी जांच या ऐसे पूछताछ और ऐसे जघन्य अपराध के लिए ये जो षड्यंत्र रचा गया या रास्ता हथकंडे अपनाए गए, मेरे लिए धर्म से ऊपर उठकर एक इंसानियत है। ये इस इंसानियत के साथ ये अपराध हुआ है। हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इसकी कितनी निंदा करें। ऐसे लोग जो धर्म और जाति और लिंग की पहचान करके निहत्थे लोगों की हत्या करने पर उतरे, तो मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ मेरी अपनी विचारधारा है। कोई माने या ना माने, तो उनका कोई भी धर्म नहीं है। वो किस मिट्टी के बने हुए लोग हैं। ये तो जरूर हो सकता है कि एक्शन का रिएक्शन होता, लेकिन वो बेचारे अपने उसमें थे, उन्होंने ना किसी के साथ एक्शन किया ना रिएक्शन किया। ऐसे लोगों के साथ ऐसे जघन्य अपराध करना, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसकी जितनी भी कड़ी से कड़ी निंदा की जाए, मैं स्पष्ट कहता हूँ कि आज मेरे शायद इस वक्तव्य पर लोग विश्वास न करें, लेकिन भगवान देख रहा है, उसको साक्षी मानकर मैं ये आपके साथ बात कर रहा हूँ कि इंसानियत के साथ जहाँ भी ऐसा अपराध होता तो मेरी यही वाणी रहेगी। हम दिखावे के लिए नहीं करेंगे कि मेरी संख्या यहाँ कम है और मैं दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर कुछ बातें करूं, तो ऐसा इससे मेरा कोई भी ना तो फायदा होगा और ना ही भगवान खुश होगा। मैं अंतरात्मा से इस अपराध की कड़ी निंदा करता हूं और समाज के लोगों से, अपने समुदाय से भी कहूँगा कि ऐसे लोगों को कभी नहीं बख्शा जाए। अगर सरकार जल्द से जल्द, प्रशासन इसको ढूंढ के निकाले, तो इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, यही मेरी कामना है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे विचार है आपके। अच्छा, कहीं कुरान में लिखा है कि नहीं नूरी ना पूछ कर या लिंग जांच करे इसे क्या मार देना? हमारे लिए आइडियल हमारे मोहम्मद साहब हैं
जिनके नक्शे कदम पर चलने की हम कोशिश करते हैं, हम उतरते तो नहीं है इतने, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम उनके नक्शे कदम पर चलें और अपना जीवन भी उन्हीं के रास्ते पर चलकर जितना भी हमें समय मिलता है गुजारें। मैंने अभी हाल ही में मक्का मदीना का सफ़र किया है। वो जगह देखी मैंने जहाँ उनके पांव पत्थरों से लथपथ हुए, खून से पत्थर लोगों ने पत्थर मारे और उनके कदम खून से लथपथ हुए, उनके जूते मुबारक खून से भर गए। तो वो अल्लाह के पैगंबर थे, रसूल थे, दोस्त थे, हबीब थे। फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए नबी, आप चाहें तो हम इन पहाड़ों को इकट्ठा करके इनको, जो आपके दुश्मन हैं, आपके साथ जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो इनका चकनाचूर कर दें, तो आप हुक्म करो। उन्होंने कहा कि मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ दुनिया में, दुनिया को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। अगर ये लोग ना समझें तो इनकी आगे वाली नस्लें जो हैं अच्छे लाइन पर चलें। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ना ही आपको हुक्म दे सकता कि इनको मारो और तबाह करो। अगर हम सही मुसलमान हैं, नबी को मानने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, तो कहीं भी ऐसी ना तो कुरान में जगह है, ना ही कहीं हदीस में जगह है, ना ही कहीं हमारे धार्मिक किताबों में ऐसी जगह है कि किसी को नाहक कत्ल किया जाए और जाति और उसके हिसाब से किसी का नाहक खून बहाया जाए। ऐसा मैंने ना तो पढ़ा, ना सुना, ना देखा, ना ही मेरी ना आपकी किताब में भी नहीं है। नहीं है किताब में, ऐसा कुछ नहीं। तो जब आतंकवादी आते हैं या अच्छा, वो तो फिर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं ना, वो आतंकवादी थोड़ी नहीं होंगे, वो तो सैनिक हैं तैयार करके भेजे हुए। ऐसा है, आजकल जो हमारा एक तजर्बा बता रहा है, गोरिल्ला युद्ध भी तब होते ना। हाँ, ऐसा या एक कंसेप्ट और है ना सर, छिंजा लगी हैं। हाँ, कलयुग में भी होंगी ना छिंजा। जी जी, या तो घर घर छिंज लगी है, हाँ हाँ, या घर घर महाभारत है, बिल्कुल है, घर घर श्री कृष्ण लीला है। तो इस हिसाब से अच्छा, चक्रव्यूह भी तो कोई चीज होती है। चक्रव्यूह भी, इस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आज के युग में छिंजा लगी हैं। धर्म नाम की कोई चीज बहुत कम रह गई है। जिन लोगों के पास हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके पास ये चीज खत्म हो चुकी है वो ऐसे ऐसी हरकतों में शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, पावर, पॉपुलैरिटी और पैसे में फंसे हैं। हाँ बिल्कुल, उनको उस धर्म से कोई मतलब नहीं है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, खुदा से कोई मतलब नहीं है। उनके डायरेक्टर ने गलत ज्ञान दे दिया उनको, बस उनको ऐसे जो उनके उसमें फीडबैक उनको मिली है तो कि हूरें मिलेंगी, अब जल्दी कर लो। हाँ हाँ, इच्छा मृत्यु नहीं सिखाई ना, मोक्ष नहीं सिखाया, सिर्फ अधूरा बताया कि जाओ धर्म के नाम पर रगड़ दो 72,000 हूरें मिलने वाली हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही है ना, ये सब गलत है। मिलती है 72,000 हूरें। ये उन लोगों को मिलेगी मालिक के रास्ते पर चलेंगे, उन लोगों को नहीं मिलेगी जो ऐसे ऐसे क्राइम करेंगे, अपराध करेंगे, जघन्य अपराध करेंगे। क्योंकि मानव की हत्या जैसे हिंदू धर्मों में है, 100 गायों का वध करना एक इंसान के कत्ल के बराबर है। तो इसी तरीके से हमारे मजहब में भी किसी का कत्ल करना बहुत ही जुर्म है, नाकाबिले बर्दाश्त है, और आत्मा उड़ा देना शरीर से नाकाबिले माफी है। उसके लिए कोई भी माफी की जगह नहीं है। भगवान की बनाई हुई चीज को बिगाड़ोगे ना तो वो नए रूप में फिर बिगड़ के आएगी, बदल के आत्मा दोबारा जन्म लेगी ना सर। हाँ जी, पुनर्जन्म होता है बिल्कुल। हाँ। अच्छा, और बात करते हैं ना जी, आत्मा की, या तो मनुष्य से डायरेक्ट पहुंच जाएगा परमात्मा के पास, या फिर उस काल चक्र में फंस जाएगा, चक्रव्यूह में, जन्म मृत्यु के गेड़े में। कभी पेड़ बन के आएगा, कभी पक्षी बन के आएगा, कभी जानवर बन के आएगा, कभी फिर इंसान बनेगा, अच्छे कर्म करेगा।
इसमें हमारा या फिर ऊपर मोक्षा? इसमें हमारा कंट्राडिक्शन है हाँ थोड़ा सा। मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं हाँ से हाँ मिलाने वाला आदमी हाँ बिल्कुल नहीं होना हूं। चाहिए। तो इसमें कंट्राडिक्शन ये है कि हमारे हिसाब मजहब के हिसाब से आदमी के 3 रूप होंगे। पहले पैदा किया गया, जरायुज। हाँ जी, फिर मरेगा, हाँ बीज डाला, हाँ, और फिर जन्म लेगा, फिर जन्म लेगा, फिर नहीं मरेगा, हाँ फिर नहीं मरेगा, और एक फिर हो गया, फिर अनेक से एक हो गया ना सर। वो भुगतता रहेगा। अच्छा काम किया तो उसके लिए अच्छी जगह है, बुरा काम किया तो वो भुगतता रहेगा। एक बार उसका शरीर खत्म हो जाएगा, फिर उसका दोबारा फिर तैयार किया जाएगा, और वो सजा फिर दोबारा वो भुगतता रहेगा। एक्चुअली जिस क्रिएटर ने ना, हाँ हाँ, जिस डायरेक्टर ने बनाई है ना, हाँ जी, हाँ जी, उसमें उसने आत्माएं भी बनाई है। बस आत्मा अमर है, अनलिमिटेड सप्लाई बना छो की मरनी ना, पड़ता सिर्फ रोटेशन का नहीं, रोटेशन है। तो आत्मा जो है अमर है। अच्छा जी होरी गल कहते ना, तो आध्यात्मिक होई गए जी ना, तो आई पूजा छाने अमर सर तो झटका लवा ले, क्योंकि कया मिंडे हाँ हाँ खास बंदा लागतो के कि भैया राकेश रा दिमाग खराब हो गया। हेली गया उन्होंने देखे। तो हिल गया ना, तो असली ब्रेन मैपिंग कराना है रो। जी जी जी, साइकियाट्रिस्ट का ने हाँ हाँ हाँ, झटका लवा कमर सर दूर थोड़ा ना, हाँ बिल्कुल शुद्ध होएगा ना दिमाग असल। ऐसा ना जरूरत आई जाते मैं खुश होते। हाँ ऐसा झटके कोई मान, हाँ देखो असल झटका लगा तो फिर बड़ा लगा। आई जाते मैं खुश होते कि माल के लीला है कि क्या पता असमंगन कुतु रवाड़नुआ, हाँ कुतु असमंगन कम लेनुआ, वो तो डंड मार के ले सकता है ना मालिक, लाठी है उसके पास, है ना। अच्छा तुम्हारे को तो लगता कि असल इंटेलिजेंस कुछ कान आ रही है बे? अगर पूर्वाभास को होती चीज ना, हम किसी भी उसमें कमजोर नहीं है, हाँ मेरे ख्याल में जनसंख्या बल है हमारे पास, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ी आबादी है, धन बल है, हम एक एटॉमिक पावर है, एटॉमिक पावर है, इंडिया इज अ ब्रांड। हाँ, हम किसी से कम नहीं है। तो शर्त है कि हमें इकट्ठे चलने की जरूरत है, और ऐसे ऐसे लोगों को बिल्कुल एट वंस जो हम कर सकते हैं जवाब देने की जरूरत है, और करना भी चाहिए ऐसे लोगों के साथ। तो इंटेलिजेंस को चाहिए, ये कोई देर बिना देर किए रगड़ दो एकदम उसको आइडेंटिफाई करके, हाँ। निर्दोष लोगों को ना उसमें लपेटा जाए, यस और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी। वही तो, तभी तो देरी कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस सोच रही है कि बेगुनाह हाँ इंसान को हत्या ना हो, हमारा कानून या बद्ध हो, जिसका भी हो ना, हमारा कानून भी ऐसा करता है कि 100 अपराधी छूट जाए, एक निरपराध ना मारा जाए। ये तो जो अपराधी हैं उनको कभी बख्शा नहीं जाए, और जो कोई निर्दोष है उसको ऐसे किसी ये हमारी लपेट में नहीं, परंपरा रही है ये। हाँ जी, हिस्ट्री पढ़ के देख लो ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर ऐसा होता है जब प्रकोप होता है तो अच्छे लोग भी, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी है ना, इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटी। जब 108 786 चंद्रमा स्टार, फिर हाँ इधर 108 786 इज इक्वल टू 1 गॉड। हाँ सही है। अच्छा आगे बोला क्यों कितने होते नहीं बहुत सख्त एक्शन। अच्छा ये तो मैं नहीं बता सकता। अच्छा भविष्य नहीं बताएंगे, भविष्य के बारे में नहीं बताऊंगा। भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, क्या छिपा है वो उसको तो वक्त ही बताएगा। वक्त के हिसाब से चलने दो। लेकिन हमने इसको भूल भी नहीं जाना चाहिए कि हम भूल गए, और इस गम को भुला दिया, और हम दूसरे कामों में लग गए। इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, ताकि जितना भी टाइम लगता है और अच्छे तरीके से अच्छी एनर्जी के साथ उसको सामने लाया जाए। नेगेटिव एनर्जी, अच्छा सत्य की हमेशा जीत होती है। जी बिल्कुल होती होगी, कोई शक नहीं, दो राय नहीं। सत्य हमेशा जीतता है ना, जीतता, बिल्कुल जीतेगा, सत्य जीतेगा। इसमें जो भी ऐसी कोई जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए
ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं, उनको भी बेनकाब किया जाए, सही बोल, ये भी हो सकता दुनिया के सामने लाया है, जाए। ये भी हो सकता है। हाँ, है ना। अगर किसी का ऐसा षड्यंत्र भी है, किसी बाहरी ताकतों का है, बिल्कुल होगा ना, उसको भी सामने लाया जाए। और इतना तो अरे इंटेलिजेंस सबको देख रही है ना, इतना तो मुझे महसूस हो रहा है कि कोई करवा रहा है। इतना कुछ लोग अपने उसमें, चाहे कैसे गंदे भी लोग हैं, ऐसी सोच नहीं रख सकते जब तक उनको फुली सपोर्ट ना हो। यस, राइट सेट। फाइनेंशियली और मॉरली, और उनके ब्रेन वॉश ना किया गया हो कि आप लोग ऐसा करो, चाहे पैसे के बल पर, चाहे उनको जो भी होगा, क्योंकि विनाशकारी ताकतें हैं, ऐसी हैं जो डिस्ट्रक्शन भी तो सोच ही ऐसी है, जिनकी सोच ही ऐसी है, वो ऐसा सोचेंगे। तो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों है ना, दो वर्ड है ना, सकारात्मक और नकारात्मक। हाँ, ऊर्जा है, हाँ जी, हाँ जी, ऊर्जा है ना, दो चीजें हैं, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इंसानियत और शैतानियत, दोनों चीजें। हाँ है ना। उसके ऊपर भगवान भी आ गया ना। शैतान ने उसने परमिशन लिए मालिक से कि मैं तेरे बंदों को बुलाऊंगा, हाँ, तो मालिक ने भी उसको जवाब दिया कि जो मेरे हैं वो मेरे साथ चलेंगे, जो तेरे हैं वो तेरे हाँ, राइट, सही बोल सर। जो तेरे रास्ते पर चलेंगे वो तू ले जा, जो मेरे साथ रास्ते पर चलेंगे तो वो गलत कभी काम नहीं करेंगे। ये है मेरे हिसाब से। सही है, आपके हिसाब से भी सही है। और आप चुरा की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? मैं चुरा, देखो आज ये चुरा है, अभी मेरी 73 साल की उम्र है। 13 साल में अपने बचपन में निकाल देता हूँ कि भूल चूक खेल उसमें कूद में, या तो 60 साल का मेरा एक्सपीरियंस जो भी रहेगा, तो ये हमारा बहुत शांति प्रिय इलाका है, खासकर चुरा। और मुझे मौका मिला पूरे चुरा को घूमने का, घर घर से मेरा ताल्लुक रहा है, तो 90% लोगों को मैं अपने परिवार का वो समझता हूँ, क्योंकि मैं उनसे मेरा राबता रहा है चुरा के लोगों के साथ। तो हम बहुत मेहमान नवाज हैं, एक दूसरे की इज्जत करने वाले हैं। हमने कभी भी ऐसा वक्त नहीं देखा कि एक दूसरे से नफरत की जाए, घृणा की जाए। हमारी एकता रही है, मोहब्बत प्यार मोहब्बत रहा है। तो हम मैं तो यही सोचूंगा कि हम सब मिलकर प्यार, जैसा हमारा प्यार है, उस प्यार को बरकरार रख के ऐसा संदेश दें कि ना तो ये घटना हमारे इलाके में घटे, और जहाँ घटती है हम खुलकर उसका विरोध भी करें, और तन मन और धन से जहाँ जरूरत पड़ती है हम इसका मुकाबला भी करें। क्या बात है, वाह। आपको क्या लगता है सर, जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, माइंड इज गॉड या मोक्षा जी, या आत्मा परमात्मा, हाँ, या मैसेंजर ऑफ गॉड, बिल्कुल, शून्य एक अनेक बराबर जी, 786 108 त्रा 9, ठीक, चांद तारे ओम, एक, ठीक, पैसा पॉपुलरिटी पावर, ठीक, गीता कुरान, इन्फिनिटी मोक्षा, ठीक, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, बिल्कुल, पृथ्वी, 6 दिन 8 आसमान 7 जमीन, ये जो सृष्टि। हाँ। अब फिर बाकी कुछ हमने पर्सनल चीजें हैं वो अभी रिवील नहीं करेंगे। ये तो वो क्या मेरी किताब ये पढ़ेगा कोई? ये युगों की बात नहीं, ये किताब चलेगी? ये युगों की बात, आसमान जमीन की बात, चांद सितारे की बात, ये सारा हमारे ग्रंथ हैं उनमें बिल्कुल ये सुरक्षित है और विद्यमान है। हमने इसको स्टडी करने की जरूरत है और प्रैक्टिकली इस पर अमल करने की जरूरत है। इस पर जो आपका रिसर्च चल रहा है, मुझे बहुत गर्व हुआ है कि हमारे चुरा में भी ऐसी शख्सियतें हैं जो इतने गहराई की तरफ जा रहे हैं, सभी धर्मों को बराबर करके, इसकी खोज करके और इसका निचोड़ निकाल कर सरल भाषा में सबको समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कुरान की भाषा अरबी है, उर्दू है, उसकी
कई लोग उसकी समझ पा रहे हैं, कई नहीं। जो मैं अपनी कम्युनिटी को भी बोल रहा हूँ कि 99% हमारे लोग कुरान को भी नहीं समझते। कुरान पढ़ते- सरा पढ़ते हैं, चुराही में कन्वर्ट कहा ना, पढ़ते हैं, लेकिन या हिंदी में? समझ नहीं है। और उस पढ़ने में हमें उसका सवाब तो मिलता है, हाँ। लेकिन जो हमें समझ है, हमने अपनी लाइफ स्टाइल जो हमने कुरान के ऊपर डालने है, हम उस तरीके से नहीं कर पाते। इसी तरीके से गीता है, इसी तरीके से दूसरे हमारे ग्रंथ हैं। अब जो युग हैं, हमारे 4 युग हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। इसी की व्याख्या हमारे उसमें भी है कि एक जैसे हमने डिस्कस की कि इस हमारे युगों की जो उम्र है, मैंने 4 लाख समथिंग मान के चला कि मैंने पढ़ा है कि कलयुग की कितनी उम्र है, सतयुग की कितनी थी, द्वापर की, त्रेता की कितनी उम्र थी, ये तो ग्रंथों की बात है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो उस हिसाब से हमारी आयु भी, शतायु बोला है ना वेदों में तो। आयु और लंबाई, हमारा जो हमारा Physics। स्ट्रक्चर था, कितना था, लंबाई आदमी की कितनी थी, कितने हाथ कलयुग लंबा में था, इतने हो गए। फिर उसमें कम होते होते आज हम 3.5 हाथ तक पहुंच गए। तो ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और हमारे उससे भी पूछा गया था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा गया, जो खुदा से या भगवान से पैगाम लेके नबी तक आता, मोहम्मद साहब तक आता था, उनसे उम्र पूछी गई थी कि आपकी उम्र क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक तारा आसमान में निकलता है जो 70,000 साल के बाद निकलता है। तो मैंने 70,000 बार उस तारे को देखा है। तो आप कैलकुलेट करिए, 70,000 इंटू 70,000 करोड़ों में वो बनता है। तो हमारे मोहम्मद साहब ने कहा कि वो जो तारा है वो आप देखो, उनके सर पर वो मौजूद था, वो तारा वही है जो उनके सर पे है, जो शिव जी के सर पे भी तो है। तो ये अब देखो कितनी सृष्टि कब से है ये, और कितने लोग आए और कितने गए, जिन लोगों ने जो जैसे जैसे काम किए उनको वो सा रिजल्ट मिला। हाँ। उनकी शक्लें बदल गई, उनके सजाएं हो गई, उनके तूफान आ गया, उनके बर्बादी हो गई। तो ऐसा यही भी, अगर यहाँ भी ऐसा भी कोई कर रहे हैं तो ये भी भुगतेंगे अगर हम सजा नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, तो प्रकृति देगी, हमारी इंटेलिजेंस भी हमें इनको नहीं पकड़ पाएगी। तो एक बहुत बड़ी शक्ति है जो इनको पकड़ेगी। और चंद दिनों के बाद आप यहाँ भी अगर आध्यात्मिक तरीके से आप इस पर विश्वास रखते हैं तो आप यहाँ भी देखेंगे। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जिसने जो किया वो कलयुग में तो हाथों हाथ मिल लेता है। कलयुग का घड़ी उनकी ऐसी दशा होती है, उनकी ऐसी दशा होती है। और मैं तो मालिक से यही दुआ करूं कि जो गलत करता वही भुगते, उनकी औलादों या उनके परिवार पर असर ना पड़े। सही बोला, राइट है। पड़ता है फिर पूरे सारे जाते हैं, एक के गुना से और भी उनके सहयोगी जाते हैं, पूरे वंश का नाश हो जाता है ना। हाँ, नाश हो जाता है। पर मैं तो वही कहूंगा, मैं तो मालिक से वही दुआ करूंगा कि जो करे दोषी है उसी को सजा मिले। जा करिया से भरिया ना से क्या भरिया बस। अबे हाजी साहब गलत करे तो राकेश के नहीं भुगतूं ना, या मेरे परिवार के नहीं भुगतूं। हाँ यार, राकेश कुमार गलत कहा था तो मेरे परिवार के नहीं भुगतूं। हाँ, के नहीं भुगतूं। तो ये हमारी सोच। अगर मैं दोषी हूं तो मुझे दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए। और यहाँ भी, और जो विश्वास वहां भी परलोक में रखता है वहां भी मिलना चाहिए। वो तो देगा मालिक तो देगा। हाँ, वो तो देगा। पर यहाँ भी उसको मिलता है और हम लोग देखते हैं। हाँ, वो चाहे एहसास करते हैं चाहे नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात और याद आई जी कि हमारे चुरा दर्शन की टीम है एक, तो वो चाहती है कि टूरिज्म आए चुरा में, तो नेताओं से भी मिले। हम चाहते हैं कि चुरा एक स्पिरिचुअल टूर कराए, एडवेंचर टूर करवाए, फैमिली टूर करवाए, कपल टूर करवाए, फ्रेंड्स टूर करवाए। स्पिरिचुअल में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जो भी है चुरा में वो घुमाएंगे। तो इसके लिए ब्रांडिंग होनी चाहिए पूरे चुरा में, होर्डिंग लगनी चाहिए डिजिटल लाइट्स के साथ, फोटो के साथ। वहां तस्वीरें हों कि मान लिया गडियासुरी गान होता है, ट्रैक है पूरा रोड मैप भैया, डिस्टेंस लिखे हो रहा भैया, मैलवार नहीं गान हुआ था, जगह जगह फोटो लगनी चाहिए थी कि इतने किलोमीटर ही मैलवार।
या भवड़ास मंगली या इदी सपड़ौठ या सनवाल, ऐसे को व्यवस्था हो सकती? देखो जी, आपका बहुत मुबारकबाद मैं आपको देता हूँ कि अच्छा, तुम्हारा वेबसाइट भी तो का चुरादर्शन.com देख रहा हूँ मैं कभी कभी। हाँ, मैं आपको लिंक भेजूंगा ना। हाँ, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ऐसी सोच है, और ये सोच डेवलप होनी चाहिए और सब में होनी चाहिए। आपकी इस विचारधारा को हर आदमी, चुरा का आदमी सपोर्ट करे, जो दानिशमंद है। हाँ, जो दान दे सकता है हम दान दे लेंगे जो ना। दानिशमंद है और ये ऐसी सोच रखता है, क्योंकि एक कारण आज जो हम देख रहे हैं, हमारे बच्चे नशेखोरी में, हाँ, चिट्टा चोरी में, हाँ, किसी बलात्कार में, ऐसे भंग के केस में, ऐसे, हाँ, नशे में वो भंग भी आ गया, चिट्टा भी आ गया, सारा जाली वाला नस्ल में होता ही बोलता। हाँ जी, तो इस तरफ जो जा रहे हैं, तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक हम उनको रोजगार नहीं देंगे। रोजगार का एक साधन है जो टूरिज्म है ना, आपका जो विषय है टूरिज्म का। अगर हम इस तरफ चलें तो हम लाखों करोड़ों रुपए में हमारे बच्चे जा सकते हैं, कमा सकते हैं। कश्मीर क्या था? कश्मीर को अगर हम स्वर्ग मानते हैं तो एक ही कारण है कि वहाँ टूरिज्म है और लोग जाते हैं और उसकी कमाई करते हैं। आज अरब सबसे अमीर मुल्क है, कारण है वहाँ लोग जा रहे हैं। वहाँ 1 करोड़ आदमी मक्का और मदीना में रोजाना उसका तवाफ करते हैं। जड़ी में राज्य भवने तक 1 करोड़ आदमी जा रहा है रोज। पैसा तो आएगा ना। 1 करोड़ को कम करो 50 लाख को, 50 लाख को कम करो 25 लाख करो। हम 1 लाख ही रख लो ना, 1 लाख ही रखो रोजाना। तो मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ मोबाइल की, कि अगर 1 रुपया भी और एक मोबाइल गूगल पे हो बढ़ के है ना, 1 रुपया भी वो खर्चते हैं, तो आप कैलकुलेट कर ले भी कितना पैसा एक दिन का, 1 घंटे का रेवेन्यू जनरेशन इवेंट, रेवेन्यू का जनरेशन। वो लोग क्यों है? उनका वहाँ पैदावार कुछ नहीं है, सब बाहर से जा रहा है, लेकिन लोग आते हैं जाते हैं, वो फिर दुबई तक आ लिया ना। हाँ, और सब चीजें जो दुनिया में हैं वो सब वहां मिलेंगी आपको, और फ्रेश मिलेंगी। हाँ, फ्रेश। हमारे ये खजूर बड़ा टेस्टी है। ये देखो 3-4 किस्म के खजूर। सऊदी का खजूर है ये? सऊदी का, मदीना का खजूर है। मदीना का मैंने गेस किया ना कि आपने दिया होगा तो कुछ खास चीज। अब आप इसको खोल के देखो, इसका बिल्कुल अंदर कोई सड़ा हुआ चीज नहीं है, बिल्कुल साफ सफेद है। इसमें ना तो कीड़ा इसमें है, ना कीड़े की गुंजाइश है, ना कोई ऐसी चीजें फ्रेश आपको मिलेगी। तो ये सारा साधन उसके टूरिज्म की वजह, हम टूरिज्म पे बात कर रहे हैं। ऐसा खजूर खिलाओ फिर पूरी दुनिया को। हाँ, या पूरे चुरा को खाएंगे। अगर जिनके पास पैसा है आ जाइए, पैसा तो सब जो दिल का हाँ। पैसा नहीं है तो चोरी करेंगे, नशा करेंगे। हाँ। ऐसे हम धर्मार्थ काम मोक्ष गलत रास्तों पर चलेंगे। तो अगर हमारे राजनीतिक भी कुछ नहीं दे सकते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई भी बन जाए तो लाखों बेरोजगार हैं, कितनी नौकरियां देंगे, कितने लोगों को रोजगार देंगे? तो एक चीज में फंसो रहा ना सर। हाँ, ट्रिपल-P। तो इसमें वो रोजगार कोई नहीं दे सकता, उनको संतुष्टि नहीं है उसकी जब तक खुद पैसा, पॉपुलैरिटी एंड पावर जब तक खुद नहीं कमाएंगे, हम खुद नहीं उठेंगे, तब तक ये सहारे बिल्कुल निकम्मे हैं, अपंग करने वाले हैं। जो सब्सिडी है या दूसरे प्रलोभन है, ये सब तो बेकार की बातें हैं। अगर आपका ये हाथ के ही ना देते रे भगवान ने। हाँ, आपका टूरिज्म खड़ा होता है, इसको मजबूत होता है, हमारे पास ऐसी समृद्ध जगह है कि मैं बोलता हूँ, आपने हजारों खजारे गडासरू देखो, आप इधर बाड़े की तरफ देखो, नौसरे की तरफ देखो, एक ब्रह्मूर धार आती है जो उसके गडासरू की तरफ जा रही है, परली देवी कुट से, बांदर घाटिया, पापुना, रुखो सुखो। तो मैंने ये सारी, जहां तक मेरी कैपेसिटी थी और मुझे बहुत शौक था, चैंजू पास से ट्रैक तक, चैंजू से ऊपर पुखारा धार है। पुखारा धार आप जाओ तो वो चंबा के चौगान आपका हल्का पड़ जाएगा, और वो पुखारा धार ऐसी है। यहाँ नागनी धार है, यहाँ नाग तालाब है बराड़े से ऊपर, ऐसी जगह। मैंने तो अपनी सर्विस के दौरान अपनी सर्विस के दौरान तो ये टॉपिक उठाए, पर आज मुझे 15 साल रिटायर हुए, आप जैसे लोगों के सहयोग से मैं ये बोलता हूँ कि भाई इन चीजों को डेवलप करो। अगर लोगों, इन हमारे नेताओं ने भी, हमारे राजनीतिज्ञों ने भी
लोगों के दबाव से बचना है तो इन चीजों पर ध्यान दें और लोगों को रोजगार दें। जिसके मुकद्दर में होगा वो अगले बार बन जाएगा, हाँ बिल्कुल, एमएलए बन काम जाएगा, करेंगे ना। मंत्री बन जाएगा, काम करेगा। तो कोई अगर किसी की नीयत ठगने वाली होगी कि हम भी इनको धंधे में फंसा रखेंगे कि तेरे को नौकरी देंगे ना तो चुराया का डायलॉग है ना सर, हाँ, जैसे यार आटू खाता से सब जान सब जानता। तो अगर व्यक्त ना कहा था ना, दिला हाँ, मार दिया है। नहीं, हम थोड़े से गुलाम हो गए ना, हमारी वो गुलामी की भावना नहीं जा रही है। हाँ हम गुलाम रहे हैं हम ना। दम नहीं रखते हैं जवाब देने का। बोली हूँ तू ना असर अब बोली। ਉਹ बोलता मैं तो भाई ना जी ना गलत क्यों होने श्रीनगर तो पहलगाम गलत डरोरा बोलता मैं हाँ। तो हिंदू ज्यादा जी ना बोलता था बोलना तो पड़ेगा। बोल अच्छा किसी ना बोलता मैं ना जी मैं तो मुसलमान अगर सपोर्ट करने थे, है ना। तो ऐसा नहीं है, गलत को गलत बोलो, ठीक को ठीक बोलो, और किसी के डर से मत बोलो, सच्चाई आत्मा से जो बोलो। डरो सिर्फ ऊपर वाले से यार, से डरो। तो अगर कोई हिंदू भी गलत करता तो मैं उसको भी बोलता। उनका तो कोई धर्म में आइडेंटिफाई नहीं कर सकता जो ऐसे है, उनको ना मुसलमान में बोल सकता ना हिंदू। पानी दो, पानी दो, पानी दो। दोस्तों थोड़ी मेरी तबीयत खराब है, इसको अच्छा। इस पर जितना भी जोर दिया जाए टूरिज्म पर और इसको डेवलप करने की जरूरत है। सारे काम छोड़कर, सारे बजट छोड़कर हमने इस तरफ अपना ध्यान भी लगाना चाहिए। विकास से दिशा बदलनी पड़ेगी, विकास की दिशा बदल चुरा की ओर करके जो ये डंगे, ये गलियां, ये टैंक, ये फलाना, ये नालियां जो ये खच्चरों पर करोड़ों रुपए का जो काम हो रहा है, फेमस है ना सर, है ना, जो खच्चरें कमा रही है ना, वो इस पर लगे टूरिज्म पर। वाह तो क्या बात बोली, हमारी चमक चुरा के चमक फिर वैसी की वैसी हो जाए। सुनना स्वर्ग, जिसको सुनना स्वर्ग छेड़ चुरा। हाँ, जैसे चंबा को, चुरा को सोने की चिड़िया कहते थे, सुनना स्वर्ग छेड़ चुरा। हाँ, बस वो फिर वैसा चुरा बन ना। तो महल हारे सुनने क्यों थे, साम्राज्य थे बिल्कुल महल नाग जी का। हाँ जी, आपने पढ़ा होगा वो तो। हम लुट रहे हैं, जड़ी बूटियां हमारी इतनी औषधीय भंडार समृद्ध हैं। ये जो हमारे वो थे कि अगर आपने पहले भी जिक्र किया था, ये वो बूटी होती जो हनुमान जी लाए थे, संजीवनी तत्व चर्चा होनी चाहिए ना। संजीवनी हमारी यहाँ है, अभी भी संजीवनी जिंदा गाना पाता है ना। हाँ हाँ, पर माता कणुआ, हाँ ये माता स्प्रे करी जहर देगा, करा स्प्रे। फिर कहा सुना 50-100 साल बाद अब कि मेरे दादाजी कभी शहद खाते थे, कभी शहद की मक्खी पालते थे या और मेरे दादाजी सेब खाते थे। सेब लाल रंग का होता था, हमें नहीं मिल रहा है। अब वो लुप्त, अरे केसरी स्त्री केसरी पढ़ो, प्राक कण कुतुब हो तो लुप्त प्रजाति में हो गए हैं ये सारे हैं। गणेड़ीला सब थे बगीचे दाश क्या लगते से भाई, ऑर्गेनिक स्प्रे लाने लगते से, स्प्रे लाने लगे। एम ले 10 साल, अगले 10 साल क्या नेगेटिव गाने से पता ना। अभी मैं आपसे जिक्र कर रहा था, यहाँ शेरी में ग्रीन गया था इन्होंने। हाँ चलो नाम नहीं लेंगे हम, हाँ किसी का नाम नहीं लेना। तो वो उठा लिया गया और वो जमीन बिल्कुल बंजर हो चुकी है उसकी, अब वहाँ उपजाऊ नहीं है रही वो। तो हम अपने घर में भी ऐसा करेंगे, कुछ दिन तो हम ले लेंगे उससे फायदा, पर फॉरएवर वो खराब हो जाएगी तो फिर हमारा सारा नष्ट हो जाएगा। पॉडकास्ट रे सारा साढ़े 7 मिनट हम जाइए कुछ विचार सकते कि जय समाज नेगेटिव ना भैया पॉजिटिव भैया। एक तो हमें 7 मिनट टाइम रहा सके बिल्कुल। एक तो हमें नशे पर प्रहार करना चाहिए। हमारे बच्चे जो इस तरफ जा रहे हैं, आज का हमारा मेन विषय ये था ना सर, हम भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। विषय था पहलगाम और आतंकवाद, शांति की तलाश। 6 मिनट एतपन बोलना और सबने पता जैसा यार आटू खाता से सब जानते। शांति एक्शन रिएक्शन हम नहीं करें, भाईचारे का एक बहुत मजबूत जो हमारा एक यूनिटी है, एजुकेशन बना के रखें तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारे बीच में टपके ऐसे लोग। अगर हमारा मैसेज जाए कि राकेश राणा जी और अब्दुल मजीद जी बिल्कुल एक जान हैं, एक अंग हैं, एक वो हैं,
इसमें ये नहीं कि उसका नाम अब्दुल मजीद है और दूसरे उसका नाम राकेश राणा है। हाँ, दोनों एक मित्र हैं या हाँ, दोस्त सहयोग है ना, या फिर ये भी है ना। हाँ हाँ, ये ऐसे करके बैठते हैं, ये बिल्कुल। फिर और मैं एक्चुअली मेरा दिमाग खराब हो गया, नहीं अध्यात्म पढ़ रहा हूँ ना मैं। हाँ जी नहीं बढ़िया है अध्यात्म तो 1000 बार की लाइट आएगी तो 100 बार से क्या बनेगा, है ना। तो ये जब हम यूनिटी हो जाएगी कि ये एक जान है, एक अंग है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हमारी तरफ बुरी आंख करके देखे। तो जब तक ये मैसेज नहीं जाएगा तो ये ऐसे लोगों को मौका मिलता रहेगा मेरे ख्याल में। तो हमने इनसे बचने के लिए हमने एक उस पे प्लेटफॉर्म पे आके हर एंगल से इसका विरोध करना है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे मेरा कोई सहयोगी है, चाहे आपका है। कोई भी ऐसी बात ना करे जिससे हमारे समाज को ठेस पहुंचे, हमारे किसी के धर्म को ठेस पहुंचे, किसी की छोटी बड़ी जाति को या किसी के उसके धर्म मजहब को किसी को थोड़ी बहुत चोट पहुंचे। ये चीजें हम निकाल कर एक इंसानियत की उस पर चलकर एक ताकत बनकर हम ऐसी चीजों का संघर्ष से मुकाबला करें तो किसी की हिम्मत ना होगी इस तरफ हमारे बुरी नजर उठा के देखे। इसके लिए अगर हमें ऐसे लोगों के लिए कहीं जगह मिलती है, शेल्टर मिलता है, तो ये बहुत नुकसानदेह होगा और भविष्य में भी हम इसका नुकसान उठाते रहेंगे। ऐसा हम जब तक हम अपनी यूनिटी को जिंदा नहीं करेंगे तो अकेले आदमी की बस की बात नहीं है कि हम ऐसे बुरे वक्तों का मुकाबला कर सकें। तो मेरी तो यही है कि हम संगठन जिस तरह चाहे जिस बैनर के तले भी जो भी जमातें हैं, जो भी संस्थाएं हैं, कहीं हमें एक उसमें जरूरत है कि हम इकट्ठे होके अपना कोई ऐसा सामूहिक समय समय पर अपना एक प्रदर्शन करते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें ताकि हम संगठित रहें। चुरा महोत्सव तना तो बना रहा था सर। तो इसको हम संगठित देवल साहब उपज थी ना सके बहुत जबरदस्त थी और ये मेले हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। हमारी संस्कृति भी जिंदा रहती है, हमारा समाज भी जिंदा रहता है, हमारे लोग भी जिंदा रहते हैं, हमारे जिंदा दिली भी पैदा होती है, बुज़दिली जो है हमारी खत्म होती है, हमारी नई उमंगें पैदा होती है, नया जोश होता है, तो मिलने के लिए मेले होते हैं। तो ऐसे तरीके से हमारे बार बार ये सामूहिक जो है मेले या ऐसे कोई धर्म स्थल भी तो है एकत्रित होने के लिए, स्थल है, इकट्ठे होके हम अपने फंक्शन करते रहें ताकि हमारा मेलजोल भी बढ़े और हमारा मैसेज भी जाए कि भाई ये चुरा कोई बहुत जिंदा दिल लोगों का इलाका है, यहाँ भाई किसी की गलत नजर नहीं पड़ सकती है। और अगर हमारी एक मिसाल बन जाए फिर हम जिले की बन सकती है, हमारे प्रदेश की बन सकती है, हमारे देश की बन सकती है और ब्रह्मांड की बन सकती है। और हमारे जो नौजवान फौजी जो हमारे बाहर हमें रक्षा दे रहे हैं उनकी भी हौसला बुलंदी होगी, बिल्कुल हमारे लोग भी इसके लिए तैयार होंगे अपने बलिदान देने के लिए। डॉक्यूमेंट्री असर सोके अब निष्कर्ष अपन पूछते। तो नमस्कार दोस्तों, विचार तो बढ़ाते दिल सबने का दुख हो रहा, आग सबने का दिल अलग हो रहा, चाहे से हिंदू भूया, चाहे मुसलमान भूया, चाहे सिख भूया, चाहे ईसाई भूया, जय धर्म अपनाता असर देश अपन अग चोटे ही ना हर महीने दुख होना हर एक इंसान को। तो कैसा लगा आज का पॉडकास्ट आपको? हम पहले ही माफी मांग चुके हैं कि हमारे द्वारा जो भी बातें की गई किसी के मन को ठेस ना पहुंचे, अगर फिर भी पहुंच गई तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों के साथ। तो हमारे पास है अभी 1 मिनट। जय हिंद, जय भारत, जय चुरा, जय चुराई। मजीद साहब जी की जय जयकार। मैं भी अपने आपके इन शब्दों के साथ आपका समर्थन करता हूं कि जो हमसे गलतियां हुई उसको क्षमा करें। और मैंने भी जो आपसे चंद बातें की ये अपने मन से की, ना कि कोई तैयारी थी, ना ही कोई ऐसी सोच थी, ना ही मेरे पास ये सब्जेक्ट था। अगर इसमें कहीं एक आध शब्द नीचे ऊंचे इंसान समझ कर माफ कर सकते हैं। हाँ माफ करे,
तो ऐसे ऐसे मौके हमें बार बार मिलते रहें, हम एक दूसरे से आदान प्रदान अपने विचारों का करते रहें। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा वाह। फिर आपका नमस्कार। स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत, जय चुरा, जय चुराई। धन्यवाद।